पार्टी अध्यक्ष बैठ लो साथी हमारे ग्राम विकास परिवार के जिला अध्यक्ष एवं मध्य साथी कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि जब लास्ट समय आएगा तो जनपद फिरोजाबाद भी मुझे देखने को मिलेगा। चित्रकूट, बांदा, एटा, मैनपुरी इन जिलों में तो मैं अपनी सेवा दे चुका हूँ और आखिरी समय में फिरोजाबाद में भी आके 3 दिन के लिए और उसके बाद हमारे ऐसा बताया कहाँ से सूत्र लगे ये प्रमुख जी जानते होंगे, विधायक जी जानते होंगे। इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और उन्होंने बुलाया। क्या कहूँ इस थोड़े समय के लिए, हालांकि जीवन भर ये इच्छा रही हमारी। लोग ट्रांसफर के लिए कहते हैं कि मेरा ट्रांसफर ना हो, मैं यहाँ न जाऊँ वहाँ न जाऊँ। मैं तो ये जीवन में सोचता ही रहा कि और दूर दूर अगर ट्रांसफर होते तो मुझे वहाँ का ज्ञान मिलता, वहाँ के बारे में जानकारी होती, वहाँ के लोगों से परिचित होता और अच्छा होता। लेकिन अंत में थोड़ा समय ही यहाँ मिला। फिरोजाबाद में बहुत से लोग से मैं फेस टू फेस परिचित हो ही गया हूँ, लेकिन हमसे काफ़ी लोग परिचित हो गए होंगे और हो सकता है कि मैं सबको न पहचान पाऊँ, लेकिन कहीं अगर बाजार में कहीं रास्ते में मिलते हैं तो हमारे ब्लॉक के लेवल जो आते जाते रहे वो तो कम से कम पहचान ही लेंगे, दूर से ही आवाज़ भी लगा देंगे और एक दूसरे काम आएंगे। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन जो मनुष्य की छवि बनती है, जो इमेज बनती है, वो मरने के बाद भी रहती है। जीवित रहने की तो बहुत बड़ी बात है। जीवित रहते हुए हो सकता है किसी का स्वार्थ रहा हो कि फला व्यक्ति मेरा काम निकलेगा इसलिए उसको अच्छा कहें, उसकी तारीफ करते रहें, लेकिन जाने के बाद फिर से और मरने के बाद भी अगर कोई किसी की बात करता है तो वो इमेज ही है, जिसमें हमारे जैसे महात्मा गांधी जैसे लोग हम लोग देखें, महापुरुष रहे, जितने भी महापुरुष रहे आज उनको याद किया जाता है। क्या उन्होंने जीवित रहते ही इसलिए नहीं किया था, वो आदर्श पे चलते थे, आदर्शवादी थे, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए कुछ किया। परिणाम ये हुआ कि आज उनको हम सब लोग याद करते हैं और पता नहीं जब तक संसार रहेगा शायद उनको याद किया जाता रहे। इमेज ये होती है, आपने धन कमाया, इधर उधर से जोड़ा, किसके लिए? बच्चों के लिए। गरीब का दिल दुखाया, धन जोड़ा किनके लिए? परिवार के लिए। और परिवार ही अगर नकारा निकल गया तो पैसा आपके किसी काम का नहीं है। आपने पूरी जिंदगी जोड़ा वो कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा और बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए हम ये नहीं कहते कि पैसे से प्रेम नहीं, मेहनत करते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं, केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये किसी हालत में नहीं होना चाहिए कि हम किसी गरीब का, किसी व्यक्ति का दिल दुखा के वो धन अर्जित करें। अगर वो किया तो उनकी दुआएं, बद्दुआएं जो आपको हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, वो आपको आपके जीवित रहते भी नजर आ सकता है और मरने के बाद तो आना ही आना है। वो आपके परिवार के साथ वो घटनाएं होंगी, वो परिस्थितियां होंगी। इसलिए अपनी इमेज को ध्यान रखिए और ये माने नहीं रखता कि आप कहाँ पर पहुंचे, ये माने नहीं रखता कि आप कितने धनवान हैं। माने ये रखता है कि आपने समाज के साथ कैसा व्यवहार किया। आपको समाज का, आप किसी भी पद पर पहुंच जाएं और उस पद का दुरुपयोग करके कुछ भी करें तो जब तक आप पद पर हैं लोग कहेंगे हाँ बहुत बड़ा अधिकारी हो गया, बहुत बड़ा वो हो गया, लेकिन उसके बाद गालियों के अलावा मिलना नहीं। तो जिस पद पर है कोई पद छोटा नहीं, केवल हमें अपना दायित्व समझना।
कोई ये सोचे खंड विकास अधिकारी पद बड़ा है, ग्राम विकास अधिकारी का छोटा है, 4th क्लास का छोटा है, मैं नहीं मानता। और मैंने अपने जीवन में अपने अधीन जितने भी अधीनस्थ रहे हैं, किसी भी पद पर रहे हो, मैंने उनको हमेशा गले ही लगाया। इसलिए मनुष्य वो भी है, मनुष्य भी है। हमसे पढ़े लिखे लोग आज सेवा में नहीं, तो क्या किस्मत मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन उनको छोटा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, मेहनत की, जॉब नहीं लगी, इसका कोई मायने नहीं रखता। सेवा में साथ में स्वयं में अनुशासित रहने के लिए मैंने यहाँ भी मीटिंग बुला के लोगों से कहा, हम इंसान की श्रेणी में हैं, इंसान को रहना है। भगवान नहीं बन पाते कोई बात नहीं, लेकिन हैवान मत बनिए और ऐसे इंसान बनिए जिसकी, देखिए सरकार और हमारे अधिकारीगण चाहेंगे तो आपको रात में भी ड्यूटी करवा लेंगे और आपसे सब कुछ करवा लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, रोते रहेंगे, कौन करेंगे? हम वो स्थितियाँ पैदा न करें। हम इंसान हैं, हमारा दायित्व क्या है? हमें दायित्व समझना चाहिए, स्वयं के अनुशासन रहते हुए कार्य करना चाहिए। एक चीज और अपने स्टाफ के लिए कह दूं, किन्हीं भी परिस्थितियों में, किसी भी दबाव में गलत काम मत करिए। अगर एक गलत कर दिया तो आप जीवन में ब्लैकमेल होंगे और फिर 100 गलती होने पर आप तो बचेंगे नहीं। तो चाहे कोई लालच हो, मिले न मिले, मिल जाए ठीक है, नहीं मिलना बहुत और ठीक है, कोई बुरा नहीं। बच्चे योग्य होंगे, पैसा आ जाएगा, वो सक्षम बन जाएंगे अपने। हमने आपने देखा कि सिपाही का पुत्र हमारे जिला अधिकारी बना है, इस तरह आपने भी देखा होगा, कभी कभार आती है कोई रिक्शा चालक का बेटा वो बना, क्या रिक्शा चालक ने पैसा कमाया? नहीं कमाया। आपको संस्कार देने हैं, अपने पद पर रहते हुए कभी भी किसी लोभ लालच में गलत रास्ते पर नहीं चलना। जब अपना अनुशासित होंगे, आपको कार्य का ज्ञान, जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया, बहुत आवश्यक है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र का संपूर्ण ज्ञान रखिए। यदि आप संदिग्ध कोई मामला है तो फिर पढ़ लीजिए, दूसरों से पूछ लीजिए, लेकिन गलत काम मत होने दीजिए। और लोभ लालच में अगर आप नहीं आएंगे तो जैसा हमारे बड़े भाई ये भी संगठन में रहे हैं, आप भी छोटे भाई भी संगठन में हैं, 20 वर्ष क्या मेरे सेवा काल में शायद फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद ही मैं संगठन में आ गया था। जिले का महामंत्री अध्यक्ष 20 साल रहा। उच्च अधिकारियों के साथ जैसे गलत का मैं विरोध करता हूँ, हमेशा करता हूँ, करता रहूंगा। परिणाम ये हुए, जनपद स्तरीय अधिकारी ने हमारे नाम FIR भी करवाई, जितनी भी जांच करा सकते कराई, लेकिन आज तक न तो 1 रुपए की रिकवरी, न कोई सस्पेंशन, न किसी की